आर 1.5 मंथ्स इनफ टू क्लियर सीएस एग्जाम्स। तो दिसंबर 2022 एग्जाम्स को अब सिर्फ 1.5 मंथ्स बाकी है, नवंबर का पूरा महीना और दिसंबर के 15 दिन। और यही 1.5 मंथ्स डिसाइड करेंगे कि आप आपका सीएस एग्जाम क्लियर कर पाओगे कि नहीं। अगर आप एग्जीक्यूटिव में हो तो प्रोफेशनल में जा पाओगे कि नहीं, और अगर आप प्रोफेशनल में ऑलरेडी हो तो फाइनली आपका सीएस एग्जाम्स का जर्नी कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं। और जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आ रहा है, आप में से बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि ये लास्ट 1.5 मंथ्स में हम हमारा प्रिपरेशंस कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं, एग्जीक्यूटिव या फिर प्रोफेशनल का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं। तो आज ये वीडियो में आपके यही क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा और आपके साथ में 10 स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो यूज़ करके आप दिसंबर 2022 का एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन है कि 1.5 मंथ्स में हम सीएस एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं कि नहीं, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं। मतलब कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसका आधा सिलेबस 50% कंप्लीट हो चुका है, 50% बाकी है। कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाया, पर्सनल रीजन, फैमिली रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, उसने पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं किया। कोई स्टूडेंट ऐसा होगा एक ग्रुप दे रहा है, कोई स्टूडेंट ऐसा होगा 2 ग्रुप दे रहा है। तो बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे अलग अलग केसेस हो सकते हैं। किसी का आधा सिलेबस बाकी है, किसी का पूरा बाकी है, किसी का एक ग्रुप है, किसी का 2 ग्रुप है। तो इसलिए जो भी मैं आपके साथ 10 स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा वो हर स्टूडेंट फॉलो कर सकता है। आप एक ग्रुप दे रहे हो, 2 ग्रुप दे रहे हो तो भी फॉलो कर सकते हो, प्रोफेशनल में हो 3 ग्रुप दे रहे हो तो भी फॉलो कर सकते हो। तो जो भी मैं आपको 10 स्ट्रेटेजीज बताऊंगा वो एग्जीक्यूटिव वाले एज वेल एज प्रोफेशनल वाले फॉलो कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है कि 1.5 मंथ्स में हम सीएस एग्जाम का प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं, तो उसका सीधा और सिंपल आंसर है 100%। अभी भी आप 1.5 मंथ्स में आपका सिलेबस कंप्लीट करके आप एग्जाम के लिए अपीयर करके पास भी हो सकते हो, प्रोवाइडेड दैट आप सही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, प्रोडक्टिवली टाइम यूज कर रहे हो और आपको पता है कि क्या आपका स्ट्रेंथ है, क्या आपका वीकनेस है। अगर ये 3 चीज़ आपको पता है तो आप अभी भी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे या फिर जितना आपका सिलेबस बाकी है वो अभी भी आप सही स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ोगे तो अभी भी आप क्लियर कर सकते हो दिसंबर 2022 एग्जाम्स। और क्योंकि अभी सिर्फ लास्ट 1.5 मंथ्स बाकी है तो सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा। मतलब कोई स्टूडेंट है जो 5 से 7-8 महीने से प्रिपरेशन कर रहा है, उसने बहुत हार्डवर्क किया होगा, बट आपके केस में फॉर सम रीजन ऐसा नहीं हो पाया, आप नहीं पढ़ पाए इतने जल्दी से। तो आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा क्योंकि 1.5 जो मंथ्स है वो काफ़ी कम टाइम पीरियड है। तो इसकी वजह से आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको स्मार्ट वर्क करना है जिससे आप आपका 1.5 मंथ्स ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ कर पाओगे। और ये कैसे पॉसिबल होगा एग्जाम क्लियर करना, उसके लिए मैं आपके साथ 10 स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। उसके साथ साथ आपको आपका 100% एफर्ट्स देना होगा। अगर ये स्ट्रेटेजी सारी की सारी आप फॉलो करोगे प्लस 100% आप एफर्ट्स डालोगे आपके एंड से तो पास होना मुश्किल नहीं होगा। इसके साथ साथ पास्ट में जो भी हुआ वो भूल जाओ। फॉर सम रीजन आप पढ़ाई नहीं कर पाए, कुछ भी रीजन हो सकता है, उसको भूल जाओ, उसको लेके मत बैठो। जब तक आप सोचते बैठोगे कि ये स्टूडेंट ने 6 महीने पढ़ाई की, मैंने खाली 2 महीने पढ़ाई की, तो आपको हमेशा डिमोटिवेटेड फील होगा। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर टेंशन लेना छोड़ दो, पास्ट को छोड़ दो। आपके कंट्रोल में क्या है, नेक्स्ट 1.5 मंथ्स कैसे यूज करना है वो है। आपके कंट्रोल में रिजल्ट भी नहीं है तो रिजल्ट का भी टेंशन छोड़ दो। आपके कंट्रोल में है कि नेक्स्ट 45 डेज 1.5 मंथ्स को कैसे यूज करना है, तो उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। तो अब जो सबसे पहला चीज़ आपको करना चाहिए वो ये है कि आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको कोई भी एक ग्रुप के लिए अपीयर करना चाहिए। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, ये सिर्फ उसी स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जिसका अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ या फिर जिसका मोर देन 80% ऑफ द सिलेबस बाकी है। अब जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, तो ये मैं सब लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जिसका सिलेबस अभी तक पूरा का पूरा बाकी है 100% या फिर जिसका मोर देन 80% सिलेबस बाकी है, अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट है तो उसको एक ही ग्रुप के लिए देना चाहिए। जनरली सब प्रोफेसर बोलते हैं कि 2 ग्रुप के लिए जाओ, मैं खुद भी बोलता हूँ कि प्रोफेशनल में हो तो 3 ग्रुप दो, एग्जीक्यूटिव में हो तो 2 ग्रुप दो। ये जनरल केस में होता है, आइडियल केस में होता है, बट आपके केस में ये नहीं पॉसिबल है। अगर आपका मोर देन 80% ऑफ द सिलेबस बाकी है या फिर आपने पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं किया तो कोई भी एक ग्रुप डिसाइड करो और उसके लिए आप अपीयर करो, उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। अब जो सेकंड स्ट्रेटेजी है वो ये है कि आइडेंटिफाई द मेजॉरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब आप सोचोगे कि आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सुना था, मेजॉरिटी ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या होता है, तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। तो जो प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं उसमें है ना बहुत डिफिकल्ट होता है प्रेडिक्ट करना कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मतलब पिछले अटेम्प्ट में सपोज कोई चैप्टर में से 20 मार्क्स का आया तो जरूरी नहीं है कि इस बार 20 मार्क्स का आएगा। हो सकता है कि उसमें से एक भी क्वेश्चन ना आए, हो सकता है कि उसमें से 5 मार्क का क्वेश्चन आए, हो सकता है कि कुछ आई ना वो चैप्टर में से। इसलिए बहुत मुश्किल होता है प्रेडिक्ट करना 1, 2 या 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। मतलब सपोज आपका कोई भी सब्जेक्ट है उसमें टोटल 20 चैप्टर्स है, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो रैंडम, उसमें टोटल 20 चैप्टर्स है, तो उसमें से 20 में से 10 चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें हमेशा 60 to 70 मार्क्स का पेपर वो 10 चैप्टर्स में से ही आता है। तो आपको क्या करना है, वो 10 चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। पढ़ना आपको सब कुछ है, रीड आपको सब कुछ करना है, बट आपको आइडेंटिफाई करना है वो 10 चैप्टर्स जिसमें से हर बार 60 to 70 मार्क्स का आपका पेपर आ रहा है।
अब आप सोच के देखो कितना मुश्किल है 1, 2 या 3 चैप्टर आइडेंटिफाई करना, बट विद द हेल्प ऑफ स्कैनर और गाइडलाइन आंसर और पास्ट क्वेश्चन पेपर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा है मेजॉरिटी ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से 60 to 70 मार्क्स का पेपर आएगा। उसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, वो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। पढ़ना आपको सब कुछ है, रिवाइज भी आपको सब कुछ करना है, बट आपका प्रायोरिटी होना चाहिए मेजॉरिटी ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब जो थर्ड चीज़ जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपको मैराथन लेक्चर्स देखना है। अगर आपके सारे लेक्चर्स जो आपके प्रोफेसर के लेक्चर्स है वो आप देख चुके हो तो भी आपको मैराथन लेक्चर्स देखना है। अगर आपका अभी तक लेक्चर्स चल रहा है, मतलब आधे लेक्चर्स हो गए, आधे लेक्चर्स बाकी है, तो भी आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है मैराथन लेक्चर्स पे, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 2-2, 3-3 घंटे के बड़े बड़े लेक्चर्स देखो उसके बाद पढ़ाई करो। अभी लास्ट 1.5 मंथ्स बचा है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये टाइम को सही से यूज करना है। इसके लिए क्या करो, आप मैराथन लेक्चर देखो। वो 7 to 8 आवर्स में वो प्रोफेसर ने बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस कवर किया होगा। ऑब्वियसली पूरे लेक्चर्स की तरह एकदम ज़्यादा 100% इफेक्टिव नहीं होगा, पूरे लेक्चर्स में हर एक आंसर कवर हुआ होगा, बट आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो आप क्या करो कि मैराथन लेक्चर्स देखो और उसके बाद पढ़ाई करो। इसमें और एक स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा 7-8 घंटे का मैराथन देखते हैं पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक, और फिर अगले दिन पढ़ाई करते हैं। आप ये मत करो, आप मैक्सिमम 1 या 2 चैप्टर का मैराथन लेक्चर्स देखो, उसके बाद वो 1 या 2 चैप्टर्स पढ़ लो, फिर वापस मैराथन लेक्चर का वीडियो ओपन करो और बाकी के चैप्टर्स कंप्लीट करो। वैसे 1 या 2 चैप्टर को आपको बाइफरकेट करना है और पार्ट में आपको मैराथन लेक्चर्स देखना है। ऐसा नहीं कि एक दिन सुबह से लेकर रात तक मैराथन देखा एकदम आराम से एंजॉय करते हुए और फिर दूसरे दिन आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर आपको रिकॉल नहीं आ रहा है कि इतना सारा हमने लेक्चर में देखा था कि ये कौन सा पार्ट था। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। अब एग्जाम को सिर्फ 1.5 मंथ्स बाकी है और उसमें भी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, ईयर एंड आएगा, बहुत सारे रिलेटिव का शादी होगा नवंबर दिसंबर में, तो ये सब से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, जो फॉलो करके आप ज़्यादा प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर पा रहे हो। अगर आपका फिक्स टाइम टेबल होगा तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिवली और इफेक्टिवली आपका टाइम यूज़ कर पाओगे, क्योंकि टाइम टेबल होता है तो हमको पता होता है कितने बजे उठना है, कितने बजे पढ़ाई स्टार्ट करना है, कब लंच करना है, कब डिनर करना है, कब कब ब्रेक लेना है, कितने मिनट्स का ब्रेक लेना है और कितने बजे रात को पढ़ाई क्लोज करना है। तो क्या बेनिफिट होता है, अगर फिक्स टाइम टेबल होता है तो हमको पता है कि कब क्या करना है। अगर अभी तक आपने आपका स्टडी टाइम टेबल नहीं बनाया तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने एक 13 आवर का स्टडी टाइम टेबल शेयर किया है जो मैंने खुद ने फॉलो किया था, जो फॉलो करके मैं सीएस के एग्जाम्स क्लियर कर पाया था ऑल इंडिया रैंक के साथ। तो ये वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि आपको पास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए। जब आप पास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आंसर आपको कैसे लिखना है वो क्वेश्चंस का। पास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका राइटिंग प्रैक्टिस होगा, क्योंकि आप लिखोगे, सॉल्व करोगे, तब आप लिखोगे तो राइटिंग प्रैक्टिस होगा। इसके साथ साथ आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं हर अटेम्प्ट में। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के। इसके लिए आपको एटलीस्ट लास्ट 4 to 5 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए। अब जो 6 स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपको अभी से ही एक स्ट्रैटेजी बनाना है कि कैसे एग्जाम के एक दिन पहले आप आपका पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे। अभी आप सोच के देखो, जो नॉर्मल स्टूडेंट है जो 5, 6, 7, 8 महीने से पढ़ाई कर रहा है, उसने मल्टीपल रिविजन किया होगा। उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के एक दिन पहले वो कैसे पूरा सिलेबस रिवाइज करेगा, क्योंकि बहुत टफ होता है इतना सारा सिलेबस रिवाइज करना एग्जाम के एक दिन पहले। अब कंपैरेटिवली आपके जैसा स्टूडेंट जो फॉर सम रीजन पहले से पढ़ाई नहीं कर पाया था, जिसका आधा सिलेबस अभी बाकी है, कुछ सिलेबस अभी बाकी है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम के एक दिन पहले अच्छे से रिवाइज कर पाओ, क्योंकि पहले ही आपका कम रिविजन हुआ है एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। आपका रिविजन पहले से ही कम हुआ है, तो इसके लिए आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम के एक दिन पहले पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाओ अच्छे से। एग्जाम के एक दिन पहले कैसे हम पूरा सिलेबस रिवाइज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप पूरा साल कितना भी मेहनत कर रहे हो, कितना भी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हो, बट फॉर सम रीजन एग्जाम के एक दिन पहले आप आपका सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है एग्जाम में आंसर लिखना, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता है अगर अच्छे से रिविजन ना हो पाए तो। अगर आपको नहीं पता है कि एग्जाम के एक दिन पहले कैसे आप आपका पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने मल्टीपल स्ट्रेटेजी शेयर किया है जो यूज करके आप एग्जाम के एक दिन पहले पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। तो आपको वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपके पास एक स्टडी प्लान होना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, 1.5 मंथ्स है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसको सही से यूज करो। और ये आप कैसे यूज कर पाओगे, जब आपके पास एक फिक्स स्टडी प्लान होगा। स्टडी प्लान होगा तो आपको पता है कि एग्जैक्टली नेक्स्ट 1.5 मंथ्स में, नेक्स्ट 45 डेज में क्या करना है, कौन सी चीजें फॉलो करनी है और कौन सी चीजें अवॉइड करनी है। मैंने ऑलरेडी 2 मंथ का स्टडी प्लान अपलोड किया था मेरे चैनल पे। अगर आप चाहते हो कि सिमिलरली मैं और एक स्टडी प्लान अपलोड करूं लास्ट 1 मंथ के लिए, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होगा लास्ट 1 मंथ स्टडी प्लान के लिए, तो मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा।
अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है कि 1.5 मंथ्स बाकी होता है तो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अभी सिर्फ 45 डेज है, 1.5 मंथ्स है तो मैं मॉड्यूल से पढ़ाई नहीं कर सकता। तो वो क्या करते हैं, कोई भी रैंडम प्रोफेसर के नोट से पढ़ाई करने लगता है। आप क्या करो, जो भी नोट से आप पहले से पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी प्रोफेसर का आपने लेक्चर लिया होगा तो उनके नोट से या फिर हैंड रिटन नोट से आप उसी में से पढ़ाई करो। बट एग्जाम के पहले आप एटलीस्ट एक बार मॉड्यूल रीड कर लेना। ये मत सोचना कि सिर्फ 45 डेज है तो मैं मॉड्यूल कैसे रीड कर पाऊंगा। मैं आपको पूरा मॉड्यूल रीड करने को नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं आपको आंसर्स बाय हार्ट करने को नहीं बोल रहा हूँ मॉड्यूल में से। मैं आपको बोल रहा हूँ एक बार मॉड्यूल गो थ्रू करो, मॉड्यूल को रीड करो, आंसर्स आपको जहां से भी पढ़ना है पढ़ो, बट एटलीस्ट एग्जाम के पहले एक बार मॉड्यूल को रीड कर लेना। क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है मॉड्यूल में से। मॉड्यूल होगा 400-500 पेजेस का। आपके प्रोफेसर का नोट्स हो सकता है 200-250 पेज का हो, तो आधा नोट्स हो रहा है आपके प्रोफेसर का। तो क्या होगा कि कोई आंसर आएगा मॉड्यूल में से जो मॉड्यूल में से ही आया है, बट आपको लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस आया है क्योंकि आपके प्रोफेसर के नोट्स में वो था ही नहीं आंसर। तो इसके वजह से आप एक बार एटलीस्ट मॉड्यूल को रीड करो, बाय हार्ट मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा मॉड्यूल लेके एक एक आंसर रीड करो, एक एक आंसर याद करो, ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि रीड करो, गो थ्रू करो, ताकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपके प्रोफेसर के नोट्स में नहीं है तो आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ मैंने ये मॉड्यूल में देखा था। आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि इसमें क्या लिखना है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको रेफर करना है एडिशनल सप्लीमेंट इश्यूड बाय आईसीएसआई फॉर दिसंबर 2022 अटेम्प्ट। तो अगर आपने अभी तक एडिशनल सप्लीमेंट जो आईसीएसआई के वेबसाइट पे है वो डाउनलोड करके पढ़ाई नहीं किया है तो तुरंत ये वीडियो के बाद उसको डाउनलोड करो और उसको अच्छे से पढ़ाई कर लो। और सरप्राइजिंगली बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि आईसीएसआई एडिशनल सप्लीमेंट इश्यू करता है हर अटेम्प्ट के लिए, और उनको मतलब भी नहीं पता कि एडिशनल सप्लीमेंट में क्या होता है। तो बेसिकली लास्ट एग्जाम के कंपैरिजन में जो 6 मंथ्स का गैप था उसमें हो सकता है कि जो आपका सिलेबस है उसमें कुछ चेंज है, कुछ ऐड हुआ है, कुछ डिलीट हुआ है, या फिर जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसमें कुछ अमेंडमेंट आ गया लॉ में। तो ये सारा चेंज, एडिशन, डिलीशन कैसे होता है वो एडिशनल सप्लीमेंट के थ्रू आपको आईसीएसआई बताता है। अब जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज करो। और ट्रस्ट मी, पढ़ाई करने से ज़्यादा उसको याद रखना मुश्किल है। प्रोफेशनल एग्जाम्स में 9 सब्जेक्ट है आपके प्रोफेशनल में, 8 सब्जेक्ट है एग्जीक्यूटिव में, तो इतना सारा कंटेंट याद रखना बहुत मुश्किल है। कैसे याद रहेगा? वो याद रहेगा रिवीजन के थ्रू। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज करो। जितना आप ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम के पहले, और उसके साथ साथ उतने ज़्यादा अच्छे से क्लियरली आंसर्स आपको याद रहेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि अभी हमारे पास टाइम कम है तो हम रिवाइज कैसे करें, मतलब पढ़ाई करें या रिवाइज करें। तो आप क्या एक सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो कि आपने कल जो भी पढ़ा है उसको आज का पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मॉर्निंग में 1 घंटा देके उसको पूरा रिवाइज कर लो। इसके साथ साथ अपने पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ा है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, संडे को 2-3 घंटा इन्वेस्ट करके वो पूरा सिलेबस जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसको रिवाइज कर दो। इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस रिविजन। तो आपका पढ़ाई भी होता रहेगा, रिविजन भी होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था 10 स्ट्रेटेजीज जो आपको फॉलो करना है लास्ट 1.5 मंथ में। और ट्रस्ट मी, अगर आपने 10 का 10 स्ट्रेटेजी फॉलो कर लिया प्लस 100% एफर्ट्स दे दिया तो अभी भी पॉसिबल है पास होना। आसान नहीं होगा बट अगर आप मेहनत करोगे तो 100% पॉसिबल है पास होना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।